आंटी पर आप लोग समझ नहीं रहे। मैं नियति से इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकता। आनंद बेटा, बात तो सुनो। आनंद सुनो। आनंद बेटा। कौन सा सच नहीं छुपा सकते आनंद? नियति बेटा, अंदर तो आओ। आ जाओ। लेकिन मम्मी, मैं अरे हम तेरी शादी की बात कर रहे थे। अब तुझे पता चलता तो बोलती कि इतना तामझाम क्यों कर रहे हो, बस इसीलिए तुझे नहीं बताया। क्या हुआ नियति? तुम इतनी स्ट्रेस क्यों हो? कुछ नहीं, बस थकान। गुस्सा, खुशी, डर, मैं तुम्हारा हर एक्सप्रेशन अच्छे से समझता हूं नियति। और ये जो तुम्हारे चेहरे पर अभी है ना, ये कुछ और ही है। क्या हुआ बताओ मुझे। आनंद, कल से अभिमन्यु के लिए कोई और नर्स अपॉइंट कर देना। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम अभिमन्यु के घर गई थी? क्या हुआ वहां पर? बताओ मुझे। अभिमन्यु को फिर से अटैक आया था। हमारी शादी तय होने की बात सुनकर मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा। काउंट करो मेरे साथ, ठीक है? 1 2। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। कोई मौका नहीं छोड़ती अमीर लड़कों को फांसने का। अपनी कीमत बताओ। कितना पैसा चाहिए तुम्हें मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? औकात की बात करता है। मैं बताता हूं उसको उसकी औकात। आपको उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं कल से वहां नहीं जाऊंगी। प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। और वैसे भी मेरे और अभिमन्यु के बीच कोई रिश्ता नहीं है। संजय, तुम्हारे यहां एक भी ऐसा काबिल डॉक्टर नहीं जो मेरे बेटे को ठीक कर सके। इनफैक्ट तुम्हारे हॉस्पिटल में तो ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो मेरे बेटे की हालत का फायदा उठाकर उसे अपने प्यार के जाल में फांस रहे हैं। जीजा जी, मैं मनोरमा जी, दुनिया भर का पैसा कमाया है हमने, उसके बाद भी हम क्यों अपने बेटे को ठीक नहीं कर पा रहे? क्यों इतने लाचार हैं हम? क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। एक बच्चे को माँ बाप के साथ की जरूरत होती है, और आपके पास तो कभी समय था ही नहीं अपने बच्चे के लिए। कम समय देने का यह मतलब नहीं कि मुझे अपने इकलौते बेटे से प्यार नहीं था। इतने साल मैंने जो कुछ भी किया वो सब इसी के लिए तो किया, ताकि इसकी हर ख्वाहिश, इसकी हर जरूरत पूरी कर सकूं। जरूरत तो उसे भी थी आपकी बचपन से। इतने बड़े परिवार का होने के बाद भी मेरा मुन्ना अकेला रहा। माना कि मैं अपने बेटे को अपना समय नहीं दे पाया, लेकिन इतना सारा पैसा कमाया मैंने उसके लिए ताकि वो जिंदगी में कभी गरीबी ना देख सके। वो गरीबी मनोरमा जी जो आपने और मैंने देखी थी। वो दिन याद करो मनोरमा, जब हम बिहार से भागे थे, और आज मैं अपने बेटे के लिए सारी दुनिया खरीद सकता हूं। पर इतना बड़ा अंपायर मैंने इसलिए खड़ा नहीं किया कि कोई ऐरी गैरी नर्स आकर मेरे बेटे के साथ प्यार का कोई खेल खेले। वो लड़की अब हमारे अभिमन्यु के पास भी नहीं आनी चाहिए, समझे? बोल दो क्लियरली सिक्योरिटी को। नाम क्या है उस लड़की का? नियति। नियति? हाँ, उसका नाम नियति ही है।
और ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा नियति, तुम्हें कल से वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब से अभिमन्यु तुम्हें कॉल करे या मिलने की कोशिश करे तो सीधा उसे अवॉइड करो। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की कैसी भी। अब इस अभिमन्यु से तुम जितना दूर रह सकते हो उतना अच्छा है। अंकल, आंटी, अब आप लोगों की परमिशन होगी तो मैं नियति से जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी शादी करना चाहता हूं। नियति सिर्फ एक अच्छी नर्स नहीं, एक नेक दिल इंसान भी है। जीजा जी, उसने हमारे मुन्ना का बहुत ख्याल रखा है और हमारा मुन्ना उससे प्यार करता है, लेकिन नियति नहीं। आज भी हमने ही उसे बुलाया था। उस बेचारी की तो किसी और से शादी हो रही है। बस माँ, मुन्ना, अभिमन्यु, आराम से बेटा, आराम से। प्रणाम बाबा। खुश रहो, बस अब तू जल्दी से ठीक हो जा। माता रानी से यही आशीर्वाद मांग रहे हैं हम तेरे लिए। कैसे हो आप बाबा? एक बेटे से मिलकर एक बाप सिर्फ खुशी तो हो सकता है। ये बता तू कैसा है मेरे शेर? आपके सामने हूं, देख लो। जीजा जी, अब आप आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। पापा से गले नहीं लगेगा? ये चोट कैसे लगी आपको मामा? ये चोट मैंने आपको दी क्या? मुझे फिर से अटैक आया था क्या? ओ भांजे, तू अपने कटप्पा पापा को चोट पहुंचाएगा? 2 थप्पड़ ही लगा दूं तुझे? बस मेरा पैर फिसल गया था। वो थोड़ा तूफान आया था और खिड़की खुली थी, इसलिए वो टूट गया। मेरी बात का विश्वास नहीं तो अपनी माँ से पूछ ले, दीदी बता दो इसे। ठीक है माँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पता नहीं थकावट सी हो रही है। हाँ मुन्ना, हाँ हाँ बेटा, आराम भी कर लेना, लेकिन कुछ देर अपने पापा के पास नहीं बैठेगा? कितनी बातें करनी है मुझे तेरे साथ। मुझे रेस्ट करना है पापा, प्लीज। आनंद, हमने बात की थी ना, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। नियति, रिश्ता पक्का होने से पहले टाइम की जरूरत होती है। अब शादी तो करनी है, कल करो या अगले महीने, बात तो एक ही है ना। हाँ हाँ, अब रिश्ता तो तय हो ही गया है, अब उसमें सोचना क्या है, हैं? वही तो। अरे जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी तुम अपने नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। एक्चुअली मुझे भी एक और न्यूज देनी थी आप सबको। मैं कैफे में भी यही बात करने वाला था तुमसे। अंकल, सिंगापुर के एक बहुत बड़े प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल से ऑफर आया मुझे। अरे वाह। और बात लगभग फाइनल हो ही गई। मैं सोच रहा था शादी के बाद हम दोनों वहां जा सकेंगे साथ में, और तुम भी वहां सिंगापुर जॉब कर सकोगी। सिंगापुर शिफ्ट? लेकिन आनंद,
नियति, मैं जानता हूं हम दोनों इकलौते बच्चे हैं, पर तुम टेंशन मत लो। एक बार हम दोनों वहां सेटल हो जाएंगे ना, तो मेरी मॉम, आंटी, अंकल जब चाहे तब वहां आ सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है आनंद। तुम लोग यहाँ से जितनी दूर हो सके चले जाओ। पापा, आप मुझे दूर क्यों भेजना चाहते हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे बोल रही है तू? हाँ बेटा, मैं तो कहती हूँ जल्दी से पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को बुलवा लेता हूँ। हाँ क्यों नहीं थी? लो जी, सबके यहाँ हो गई। हाँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आनंद बेटे, नियति को सच न बताकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। नहीं अंकल, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मुझे बस रियलाइज हो गया कि जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। नियति और अभिमन्यु का रिश्ता अतीत था। उसके लिए तो वो सब बचपन का खेल था। और मैं नियति को जानता हूं, वो शायद सारी बातें जानने के बाद अपनी शादी को एक्सेप्ट ना करे, पर वो ये सब जानने के बाद कभी नॉर्मल ना रह पाती अंकल। उसके बचपन का दोस्त हूं, मैं प्यार करता हूं उससे अंकल, और मैं कभी भी नियति पर कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे उसकी जिंदगी पर सवाल उठे। थैंक यू बेटा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, आंटी, नियति अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे उस अभिमन्यु से बहुत दूर ले जाऊंगा। उसका ध्यान रखूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। दूध रखा है, याद से पी लेना। आ बैठ, तेल लगाती। मम्मी, बेटा, इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है अगर कोई उसका ध्यान रखने वाला हो। पहले तो माँ बाप होते हैं, उसके बाद होता है जीवन साथी, और आनंद से बेहतर जीवन साथी शायद ही तुझे कोई मिले। मम्मी, एक बात कहूँ? मम्मी, पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई, जैसे अभिमन्यु नाम का तूफान मेरी जिंदगी में आया हो। पता है, जब वो मुझसे पहली बार मिला था ना, उसने मुझसे किस्मत कनेक्शन की बात कही थी। दोबारा मिला तो सीधा आई लव यू बोल दिया। लेकिन मम्मी, उसे मुझसे प्यार हो ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बस ऐसे एक अनजान लड़के से रिश्ता बना लिया। मेरी वजह से उसे अटैक आया था। जब उसके पापा ने वो सब बातें कही, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अब सब पर उंगली उठाई है। फिर घर आते ही ये जल्दी शादी की बात हो गई। तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मम्मी, हमें सोचने का तो वक्त ही नहीं मिला ना मुझे। पहले अभिमन्यु का बेतुकापन, फिर पापा के सर पर ये शादी की धुन सवार हो गई। अब अचानक आनंद का सिंगापुर शिफ्ट होने का और जल्दी शादी करने का प्लान। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ मुझसे बहुत आगे दौड़ रही है, और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा, इंसान सोच सकता है, पर होता तो वही है ना जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। और हमारे लिए बस एक ही बात मायने रखती है, तेरी खुशी। मम्मी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं कभी भी आपको और पापा को गलत नहीं समझ सकती। लेकिन मम्मी, मुझे अभिमन्यु के लिए बुरा लग रहा है। मुझे उसकी टेंशन हो रही है। वो हमेशा कहता है कि
मेरा और उसका कोई रिश्ता है। मैं कैसे उसे समझाऊं कि कोई किस्मत कनेक्शन नहीं है। ये बस उसके दिमाग का जुनून है। आप सुन रही है ना मम्मी? हाँ हाँ बेटा, तू कहाँ उस अभिमन्यु के बारे में सोच रही है? आनंद ने कहा ना कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो फिर तू क्यों? नहीं मम्मी, वो ठीक हो सकता है। लेकिन अटैक को रोकने के लिए उसे प्यार और केयर की जरूरत है। अगर कोई उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखे, उसे सही ट्रीटमेंट दे, उसे खुश रखे, तो बिल्कुल ठीक हो सकता है मम्मी। मैम, ये आपसे मिलने आई हैं। हेलो मैम, मैं सरिता शिंदे, अभिमन्यु सर की नई नर्स। ब्यूटीफुल हाउस मैम। थैंक यू। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के इलाज पर रखो। हेलो मिश्रा जी, हाँ बोलिए। हाँ, आपका मैसेज मिल गया था। डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा जी। अभिमन्यु सर का रूम मैम। चलो। वैसे नियति ने बता दिया अभिमन्यु के दवाइयों के बारे में कि कौन सी दवा कब देनी है? हाँ हाँ मैम, मैंने सारे अपडेट्स ले लिए हैं। नियति ने कुछ और बताया? जहाँ तक मैंने सुना है, नियति और डॉक्टर आनंद की कल सगाई है। बस यही बात है जो अभिमन्यु को नहीं पता चलनी चाहिए। उसके ना आने की कोई और वजह बता देना। डोंट वरी मैम, मैं अभिमन्यु सर को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताएंगी आप? अब आप देखिए, और बढ़िया सा बच्चों के लिए जो है वो सगाई का मुहूर्त निकालिए। दोनों बच्चों की कुंडली देखने के बाद कल का मुहूर्त जो है ना, वो सगाई के लिए अति उत्तम है। कल ही? और अगला शुभ मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का है। उस दिन शादी कर सकते हैं। परफेक्ट। कल सगाई, 1 हफ्ते बाद शादी। मेरे लिए बिल्कुल सही है मॉम। क्यों? जब तेरे लिए परफेक्ट है तो हम सबके लिए परफेक्ट क्यों भाई साहब? नियति, तुम्हारे लिए ठीक है? जैसा आप सब सही समझे। अरे वाह लता जी, कल से हम लोग पक्के समधी बन जाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। बिना मुंह मीठा किए कैसी बधाई? दीदी मुंह मीठा कीजिए। पर दीदी, एक दिन में सगाई की तैयारी। यू डोंट वरी, कौन सा हम लोग बहुत ज्यादा तामझाम कर रहे हैं। एंगेजमेंट ही तो है। 2-4 रिश्तेदारों को बुलाना है, 1-2 फ्रेंड्स को बुलाना है, बस हो गई एंगेजमेंट। और शादी के लिए 1 हफ्ते है। तुम इतना स्ट्रेस मत लो। अरे अरे, खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। दीदी। हाँ नीति, जी पापा। थैंक यू बेटे। बस एक बात याद रखना, मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरी खुशी के लिए कर रहा हूं बेटे। आप कौन हैं?
मेरा नाम सरिता है और मैं आपकी नई नर्स हूँ। क्या? मेरी नई नर्स? नियति कहाँ पर है? मुझे उससे अभी बात करनी है। अभिमन्यु का फोन। उम्मीद करती हूँ उसकी तबीयत खराब नहीं हुई हो।